यूं तो आज के दौर का भारत देश और दुनिया में मेडिकल सुविधाओं के लिए जाना जाता है। यदि हम मेडिकल टूरिज्म की बात करें तो हमारे देश का नाम अच्छे स्तर पर लिया जाता है। आज मेडिकल साइंस की तरक्की के साथ साथ हमारे देश में अच्छे अस्पताल हैं। आज हम बात कर रहे हैं देश में स्मार्ट सिटी में शुमार शहर फरीदाबाद की। जी हाँ, फरीदाबाद शहर अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ देश भर से लोग अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आते हैं और अपना अच्छा ट्रीटमेंट करा कर जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इसी जिले के बल्लभगढ़ स्थित जैनिक हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड की। यह अस्पताल गत 15 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा है। यह अस्पताल 45 बेड के साथ मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल है, जिसमें कई सुविधाएं हैं। यह अस्पताल NABH की मान्यता प्राप्त है। यह अस्पताल ICU, NICU, वेंटिलेटर, YPAP, ABG, CPAP, फोटोथेरेपी, फुल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर विथ मॉडर्न फैसिलिटीज, ARM मशीन फॉर स्टोन सर्जरी, अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी, TMT, PFT, एक्सरे, ECG और 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा के साथ यह अस्पताल शहर को अपनी सुविधाएं दे रहा है। इसी को लेकर अतुल्य लोकतंत्र के चीफ एडिटर दीपक शर्मा ने अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर GK शर्मा MD मेडिसिन, अस्पताल की डायरेक्टर डॉक्टर प्रियंका शर्मा, महिला रोग विशेषज्ञ, अस्पताल के ही एडमिन हेड और निदेशक राजेश कश्यप एवं अस्पताल की HR मैनेजर काम्या चौधरी से अस्पताल प्रबंधन एवं स्वास्थ्य को लेकर विस्तृत चर्चा की। मेरा नाम डॉक्टर GK शर्मा है। मैं फिजिशियन हूँ। बल्लभगढ़ में प्रैक्टिस करता हूँ। पिछले 15 साल से बल्लभगढ़ में लोगों को सेवाएं दे रहे हैं हम यहाँ पे। डॉक्टर साहब, आप ये हॉस्पिटल कब से चला रहे हैं इस शहर में? इस शहर में मैं फिजिशियन के रूप में प्रैक्टिस कर रहा हूँ हॉस्पिटल में। 15 साल हो गए हैं मुझे लगभग। और मेरा काम जो हृदय, छाती व पेट रोग विशेषज्ञ फिजिशियन का काम है। IM MD मेडिसिन। गुड। आपने अपने कार्य क्षेत्र को बल्लभगढ़ ही क्यों चुना? शहर में काफ़ी बड़ा शहर है। बल्लभगढ़ शहर को चुनने की वजह ये है क्योंकि हमारा निवास स्थान बल्लभगढ़ ही है। हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां सारे लोग बल्लभगढ़ में ही रहे हैं और इस वजह से हम चाहते हैं कि यहीं पे लोगों को सेवाएं दी जाएं। बहुत अच्छा। यानी कि अपने क्षेत्र से ही डॉक्टर साहब सेवा का काम उन्होंने स्टार्ट किया है अपने करियर का। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोला जाता है जैनिक हॉस्पिटल को, तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हम क्या क्या सुविधाएँ दे रहे हैं? मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मतलब है कि कम से कम 4 से 5 तरह की स्पेशलिटीज़ का जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता हो उसको मल्टी स्पेशलिटी कैटेगरी में माना जाता है। तो फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन, ऑर्थोपेडिशियन, हमारे यहाँ पे हर विभाग का डॉक्टर का ट्रीटमेंट यहाँ पे सेकेंडरी लेवल पे किया जाता है। तो इसलिए हम इसको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहते हैं। विशेषज्ञ हैं हर फील्ड के यहाँ पे। गायनी, अल्ट्रासाउंड और फिजिशियन का ये तो हमारे फुल टाइम विशेषज्ञ हैं। बाकी डिपार्टमेंट के विशेषज्ञ हमारे ऑन विजिट भी हैं और सुबह शाम OPDs लगाते हैं। कितने बेड का हॉस्पिटल है ये? हमारा हॉस्पिटल ये 45 बेडेड है। और जो पीछे अभी भी चल रहा है, कोविड का दौर चल रहा है और यहाँ कोविड के पेशेंट भी रहे हैं, आपने उनका ट्रीटमेंट भी किया है अच्छे से, तो क्या उस वक्त क्या चुनौतियाँ रही हैं आपको? सबसे ज़्यादा चुनौतियों का दौर तो ये था। हमें इस बात का बहुत संतोष है कि हमने सैकड़ों मरीजों का यहाँ पे इलाज किया कोविड के दौरान और लोग इस चीज़ से लोगों को अच्छा फ़ायदा भी मिला कि उनको अपने घर के पास में इलाज कराने का मौका मिला। चुनौतियाँ बहुत सारी थी, ज़्यादातर प्रशासनिक चुनौतियाँ ही थी, जैसे कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रही और दवाइयों की भी शॉर्टेज हुई, इंजेक्शन्स नहीं अवेलेबल हो पाए थे। कुछ इस तरह की थी जो महामारी फैलने पे चीज़ें एकदम से शॉर्ट हो जाती हैं। हमारा स्टाफ भी बीमार पड़ गया। 5-6 स्टाफ को कोविड हो गया था। 4-5 स्टाफ जो है बीमारी के भय से नौकरी छोड़ के चला गया। खुद हमारे परिवार के लोग भी बीमार पड़े। इस सारा देख के एक बार तो मन हुआ था कि सारा काम छोड़ के हम भी पूरी तरह से लॉकडाउन हो जाएं, लेकिन क्योंकि काम की जिम्मेदारी है, 15 साल से कर रहे हैं, हमारे पेशेंट्स बहुत पुराने हैं, आते रहते हैं, तो हम इस तरह से घर में नहीं बैठ सकते हैं। तो चुनौतियां तो थीं, लेकिन यही हमारा काम है, चुनौतियों से लड़ना ही हमारा काम होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि जो कोरोना की वेव 3 स्टार्ट हो रही है और उसको वेव 2 से भी ज़्यादा भयावह है, ख़तरनाक बताया जा रहा है, तो आप क्या इस पर कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है?
क्योंकि एक वायरस है और ये कहीं ना कहीं रह जाता है कम्युनिटी के अंदर, और हमारे देश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इस तरह का खतरा तो रहेगा कि वेव्स बार बार आ सकती हैं। लेकिन वो कितनी ज़्यादा भयानक आएगी ये तो अलग अलग अनुमान है, ऐसा कहना बहुत ही मुश्किल है कि किस तरह का असर रहेगा। लेकिन ये है कि अगर सावधानी बरती जाएंगी, जो जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, भीड़ से बचना, हाथ धो के खाना पीना खाओ या फिर हाथों की सफाई रखो, जो भी बचाव वाले तरीके सबको मालूम अब हो चुके हैं पिछले 1-2 साल से, वो सब फॉलो किए जाएंगे तो बचाव किया जा सकता है। अदरवाइज़ तो इस तरह की बीमारियों का जो ये वायरस होते हैं ये बार बार से कम्युनिटी में बढ़ते हैं और फिर दोबारा से आ सकता है, तो खतरा तो है। लेकिन ये कहना कि ज़्यादा खतरनाक आएगा या कम आएगा वो कहना भी मुश्किल है, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप होती जा रही है लोगों में और वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी चल रहा है, तो उम्मीद तो की जानी चाहिए कि इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए आगे। मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा हूँ। मैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं डायरेक्टर ज़ेनिथ हॉस्पिटल भी हूँ। हमारा ये हॉस्पिटल 15 साल से यहाँ पे कार्यरत है और ये पेशेंट्स को सेवाएं देने के लिए हमेशा अग्रसर रहता है। आप महिला रोग देखते हैं, महिला रोग के विशेषज्ञ हैं, तो जेनिथ में अब तक कॉम्प्लिकेसी वाले केस आए होंगे कई टाइप के, तो किस किस टाइप के केस को आप फेस करते हैं? जेनिथ में अक्सर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केसेस ही आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरियां तो पेरिफ्री में जो पीएससी हैं वहाँ पे हो जाती हैं, लेकिन हमारा अस्पताल क्योंकि प्राइवेट अस्पताल है और ये सेकेंडरी अस्पतालों में आता है, जिसमें कि थोड़ी सी बेहतर सुविधाएं हैं एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से। तो यहाँ पे हमारे पास ज़्यादातर जो भी बीपी हाई वाली जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके हम इलाज करते हैं। ब्लीडिंग के साथ काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और उनको ब्लड की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो यहाँ पे आके उसका हम इलाज करते हैं। तथा हम ट्विन प्रेगनेंसी, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की भी डिलीवरीज़ मैं यहाँ पे करती हूँ। इसके अलावा हम लैप्रोस्कोपी द्वारा भी बच्चेदानी की जो रसौलियाँ हैं उनका हम इलाज करते हैं और बच्चेदानी को निकालते हैं। विभिन्न प्रकार की गांठें जो बच्चेदानी के साथ अंडे में होती हैं, अंडेदानी में होती हैं, उसका भी इलाज हम यहाँ पे करते हैं। एवं हम बांझपन का भी इलाज यहाँ पे करते हैं। हमारे साथ इंदिरा IVF वाला सेंटर जो है एसोसिएटेड है, तो टाइम टू टाइम IVF कैंप्स लगते हैं जिनमें हम जो लेडीज़ जिनके पास बच्चे नहीं हैं, कई साल हो गए हैं, उनका इलाज हम यहाँ पे करते हैं। चूँकि जेनिथ हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो यहाँ आधुनिक सुविधाओं में क्या क्या मशीन्स हैं आपके पास? आधुनिक सुविधाओं में हमारे पास एक तो अल्ट्रासाउंड में कलर डॉपलर है, जिसमें हम रंगीन अल्ट्रासाउंड करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी, TMT, PFT, ECG, ABG। इसके अलावा हमारे पास एक ICU है जिसमें वेंटिलेटर, बाईपैप की सुविधा है। हमारे पास बच्चों के लिए CPAP और NICU की सुविधा है, जिसमें पीडियाट्रिशियन भी 24/7 कार्यरत हैं। OT भी हमारी आधुनिक उपकरणों से युक्त है, जिसमें हम स्टोन की सर्जरीज़ करवाते हैं। नमस्कार जी, मैं राजेश कुमार कश्यप। बेसिकली मैं इस हॉस्पिटल का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा हूँ। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में मोटी तौर पर मेडिकल से रिलेटेड तो डॉक्टर लोग देखते हैं। मैं इस हॉस्पिटल की साफ़ सफाई, बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं टूट फूट और स्टाफ से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान करता हूँ। स्टाफ को की वेलफेयर के बारे में देखना, सोचना, उन सब चीज़ों को मैं यहाँ देखता हूँ। अस्पताल की ढंग से सफाई हो, मरीजों को कोई दिक्कत ना हो, जैसे मरीजों के लिए ऑक्सीजन वगैरह की सुविधा वगैरह जो प्रदान करना है, उसके लिए जो भी एफर्ट करना है और प्रशासन से, सरकार से जो भी उसमें मदद लेनी है, उन सब चीज़ों पर मैं यहाँ काम करता हूँ। बेसिकली तो ये अस्पताल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी तरह के मरीजों का इलाज सुचारू रूप से उनकी पूरी की पूरी तसल्ली बख्श यहाँ किया जाता है। अस्पताल के जो मेन डायरेक्टर भी हैं और डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर GK शर्मा, वो पूरी तरह से क्वालिफाइड हैं, MD मेडिसिन हैं। और डॉक्टर प्रियंका शर्मा जो गायनी में स्पेशलाइजेशन उन्होंने कर रखा है,
स्त्रियों के संबंधित, स्त्री रोगों से संबंधित सारी चीज़ों को देखते हैं। और यहाँ में पैनल पर हमारे दूसरे डॉक्टर्स भी हैं जो डिफरेंट तरह की फील्ड में, ऑर्थोपेडिक्स है, चिल्ड्रन पीडियाट्रिक्स है, स्किन की डिजीज़ वगैरह और गैस्ट्रोएंटेरोनाइटिस वगैरह जो होती हैं उन चीज़ों के बारे में डिफरेंट डॉक्टर यहाँ आके अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। लगभग कितने डॉक्टरों की टीम है यहाँ? यहाँ मैं मोटी तौर पर जो मुझे जानकारी है तकरीबन 7-8 डॉक्टर हैं जो यहाँ पर पैनल पर हमारे यहाँ आते हैं। और मेडिकल क्लेम की जो फैसिलिटी होती है वो CGHS या जो भी प्राइवेट मेडिकल क्लेम वो सारा है यहाँ? यहाँ मैं मेडिक्लेम के लिए 25 से लेकर 30 मेडिक्लेम्स हैं जो इस हॉस्पिटल में जिनके पैनल पर हैं, और जिनके मरीज़ जो है रेगुलर वे में हमारे यहाँ आते हैं उनको सारी किस्म का इलाज, बिलिंग से रिलेटेड उनसे एक जो भी सरकार द्वारा नियत किए हुए मिनिमम पैसे हैं वो लिए जाते हैं। इस अस्पताल में हम लोग कुछ गरीब लोगों की भी इलाज करते हैं। हालांकि देखिए सुपर स्पेशलिस्ट ये अस्पताल है, थोड़े से रेट तो ज़्यादा भी होते हैं आम जगह से, पर फिर भी उन लोगों को यदि उनके पास पैसे नहीं हैं तो उनको लौटाया नहीं जाता है और उनका इलाज भरपूर कर दिया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ जैसे कि बल्लभगढ़ में स्थित है ये अस्पताल, इसके आसपास लगभग 300-350 गांव हैं, तो यहाँ मैक्सिमम जो मरीज़ आते होंगे वो गांव से आते होंगे, तो उनको लाने ले जाने का या क्या सिस्टम है? एम्बुलेंस सर्विसेज हैं आपके पास? हाँ, हमारे पास में यहाँ हॉस्पिटल में हमारे पास में 2 एम्बुलेंसेज हैं। ये यदि कोई सीरियस मरीज़ हमको इन्फॉर्म करता है तो हम आसपास के विलेज जो हैं उससे मरीज़ को ले आते भी हैं, और उसका इलाज पूर्ण होने के बाद उसको छोड़ने का भी हमारे पास पूरी सुविधा है। 2 एम्बुलेंस हैं, 2 ड्राइवर हैं जो दिनों रात इसी मरीज़ों की सेवा में तत्पर रहते हैं।